Welcome to online classes. I am Chandrasekhar Roy, Assistant Professor, Kashi Shahu College Saraikela, Department of History, Kolhan University. Dear students, today I am discussing UG Semester 4 and topic Francis Bernier. As you know, the Francis Bernier was a foreign traveler. He came to India and wrote many important articles. He says the many important things related to that Mughal empires. He said also the economic condition of India, social condition of India, and there are many knowledge. We found the articles of फ्रांसिस बर्नियर। प्यारे बच्चों, फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था और वह एक चिकित्सक था जो भारत आया था। और भारत उस समय आया जब वह यहां पर औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ाई चल रही थी। अब जानते हैं कि दारा शिको शाहजहां का बड़ा पुत्र था और औरंगजेब भी शाहजहां का पुत्र था, लेकिन उत्तराधिकारी कौन होगा ये डिक्लेयर नहीं हो पाया था। शाहजहां दारा शिको को शासक बनाना चाहता था, बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन उसकी मंसूबों पर औरंगजेब ने पानी फेरने का काम किया और युद्ध हुई। और उस युद्ध को पता है धर्मत का युद्ध कहते हैं, धर्मत की लड़ाई हुई। तो जिस समय यहां पर शाहजहां और औरंगजेब के बीच युद्ध हो रहा था, उसी समय फ्रांसिस बर्नियर यहां पर आया था। वह साक्षी रहा कि किस प्रकार से यहां पर युद्ध हुआ, किस प्रकार से औरंगजेब विजयी हुआ, किस शासक का क्या गुण था, किस प्रकार का वो व्यक्ति था, जिसके बारे में वो जानकारी देता है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, पुरंदर की जो आप जानते हैं संधि हुई थी शाहजहां के साथ, आपका शिवाजी के साथ, उसमें भी वो फ्रांसिस बर्नियर साक्षी रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो प्रमाण था, उसने उसको देखा था। प्यारे बच्चों, उन्होंने एक किताब लिखा और उस किताब का नाम देखिए, ट्रेवलर इन द मुगल एम्पायर। इसने जो है सो अपने विशद इतिहास में, मुगल का विशद इतिहास में उसने वर्णन किया है कि किस प्रकार से यहाँ का किसानों की स्थिति थी, किस प्रकार से वो कृषि करते थे और किस प्रकार से वो टैक्स चुकाते थे। तो उन्होंने किसानों का जो कंडीशन था, दयनीय कंडीशन था, उसके विषय में जो है सो प्रकाश डालने का काम किया है। प्यारे बच्चों, फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा जो कुछ लिखे गए हैं, जो भी वृत्तांत दिए गए हैं, वो काफी हमें मुगल इतिहास, मुगल कालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इससे उस समय का इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसने अभी लिखा कि मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। यानी मुगल काल में जो भूमि का स्वामी होता था वो राजा होता था। इसके अतिरिक्त बर्नियर ने कुछ अन्य विवरण प्रस्तुत किया जो महत्वपूर्ण है, जैसे मुगल शहजादियों की शादी हिंदुस्तान में बिरले ही होती थी। यानी
मुगल काल की जो शहजादियां होती थी, जो राजकुमारियां होती थी, उनकी शादी बिरले होती थी। कोई भी व्यक्ति उसके योग्य नहीं था, यानी इसका स्टेटस इतना ज्यादा होता था कि उसके युग में लड़का मिलना संभव नहीं होता था। तो प्यारे बच्चों, एक तरह से वो वहां की शहजादियां, वहां की राजकुमारियों के बारे में बर्नियर देखने का प्रयास करता है। उन्होंने जो महसूस किया, उन्होंने लेखन का कार्य में अपने आप को, उस भावना को व्यक्त किया। राजपूतों के विषय में उन्होंने कहा कि उन्हें शस्त्र शिक्षा पीढ़ी दर प्राप्त होती थी। आपको पता है, राजपूत जो लोग होते हैं वो वीरता का प्रतीक हैं, क्षत्रिय होते हैं, किसी के आगे झुकना उनकी नसीहत में नहीं होती है। तो उनके द्वारा उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। और कश्मीर को उसने धरती का अतुलनीय स्थान बताया है। प्यारे बच्चों, उसने अपने वर्णन में कश्मीर के बारे में भी वर्णन लिखा है। बर्नियर ने इस देश के घुड़सवारों से बहुत प्रभावित था। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, वो यहाँ के घुड़सवारों से भी बहुत प्रभावित था। यहाँ के शाल उद्योग और विशद वर्णन किया है, यानी कश्मीर का जो शाल उद्योग था उसके बारे में भी वर्णन किया है। बनारस की तुलना देखिए, बर्नियर कहाँ जा रहा है, कश्मीर भी चला गया, शहजादियों की स्थिति के बारे में वर्णन कर दिया, और साथ ही साथ अब बनारस में भी आ रहा है। बनारस की तुलना एथेंस, समझ लिए, एथेंस आप समझते हैं कितना महत्वपूर्ण जगह है एथेंस, उसकी तुलना कर दिया। इस यात्री की मृत्यु भारत के मद्रास में हुई। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मद्रास याद रखिएगा कि फ्रांसिस बर्नियर की जो मृत्यु हुई है वो मद्रास यानी चेन्नई साइड में है ना। मृदा राजा सिंह द्वारा पुरंदर घेरे के समय बर्नियर उसके साथ उपस्थित था। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पुरंदर के समय वो जो है सो उसके साथ उपस्थित था। तो प्यारे बच्चों, फ्रांसिस बर्नियर ने जो अपना व्यू देने का प्रयास किया, जो उन्होंने मुगल काल के इतिहास के बारे में बताने का प्रयास किया, वो हमारे लिए इतिहास लेखन, भारतीय इतिहास लेखन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इससे हमें वहाँ का जो है सोशल कंडीशन, राज दरबार का स्थिति, सामाजिक कंडीशन, और साथ ही साथ उन्होंने किसानों पर भी प्रकाश डालने का काम किया कि उसकी स्थिति कैसी हो जाती थी, उसकी स्थिति दयनीय हो जाती थी। जैसे उन्होंने किसानों के बारे में एक कोट किया, जमीन का एक टुकड़ा लेकर जब कृषक कृषि प्रारंभ करता है तो कर की अधिक वसूली के कारण उसकी स्थिति खराब हो जाती है। अरे भैया, पट्टा तो मिल गया, कृषि कर रहे हैं, लेकिन टैक्स इतना देना पड़ता था कि उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती थी, और कृषि कार्य छोड़कर अन्यत्र चला जाता था। यानी कृषि से वो जो है सो तब जाता था, इतना टैक्स देने से वो अल जाता था, और वो कृषि कार्य को छोड़कर जो है दूसरे जगह चला जाता था। तो प्यारे बच्चों, आज हम फ्रांसिस बर्नियर के बारे में देखें, जो एक चिकित्सक था और फ्रांसिस यात्री था, जो भारत में आया था, और उस समय आया था जब यहाँ पर उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में। तो फ्रांसिस बर्नियर एक पेशे से चिकित्सक थे, कई पदों पर भी कार्य किए, कई महत्वपूर्ण जगहों पर उन्होंने घटनाओं के समय साक्षी रहे, प्रमाण रहे। तो हमारे इतिहास लेखन में, यानी मुगल काल के इतिहास को जानने के लिए, खासकर औरंगजेब का इतिहास को जानने के लिए भी फ्रांसिस बर्नियर का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी इतिहास लेखन काफी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।